जनवरी करंट अफेयर्स। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 जनवरी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है? ऑप्शन सी 32। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? कुमार संगकारा। ऑप्शन ए सही। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन बी 24 जनवरी। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है? ऑप्शन ए पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई। निम्न में से किस देश ने UAE की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है? ऑप्शन सी इजराइल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टार्ट संधि को कितने साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शन बी 5 साल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन बी 11.5%। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी शिंजो आबे। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस PV संजय कुमार को किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए मणिपुर हाई कोर्ट। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व गोलकीपर का 44 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन डी प्रशांत डोरा। स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए फ्रांस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन बी 40। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन सी 24 जनवरी। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? तारक शाह। ऑप्शन ए सही। निम्न में से किस मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने हेतु वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप की शुरुआत की? ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी? ऑप्शन सी आकाश मिसाइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? ऑप्शन बी राजकोट। केंद्र सरकार ने एथनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन डी 4,573 करोड़ रुपए। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर निम्न में से कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? ऑप्शन ए झोंग सांसान। निम्न में से कौन से टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर ICC टेस्ट रैंकिंग में
प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए 1 वर्ष। केंद्र सरकार ने एएफएसपीए के तहत किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? ऑप्शन बी नागालैंड। एशियाई विकास बैंक असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कितने करोड़ डॉलर का कर्ज देगा? ऑप्शन बी 23.1 करोड़ डॉलर। किस देश के प्रतिष्ठित गायक गैरी मार्शडन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए इंग्लैंड। रेल मंत्रालय ने हाल ही में किनके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? खिलाड़ी। ऑप्शन सी खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 10 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी सही। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर। किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है? ऑप्शन डी चीन। किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी सही। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी सही। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष निम्न में से कौन बन गए हैं? डॉक्टर संजय कपूर। ऑप्शन बी सही। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए 7,000 रन बनाने वाला तीसरा खिलाड़ी बन गया है? केन विलियमसन। ऑप्शन ए सही। कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश में लगभग 1.5 महीने के सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है? ब्रिटेन। ऑप्शन सी सही। निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? राजस्थान। ऑप्शन ए सही। किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? अमेरिका। ऑप्शन सी सही। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह तमिल भाषा और संस्कृत की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? दिल्ली। विश्व ब्रेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 4 जनवरी। ऑप्शन बी सही। वियतनाम ने हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण किस देश से खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू किया है? भारत। ऑप्शन सी सही। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है? केरल। ऑप्शन ए सही। कोरोना की बढ़ती कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है? जर्मनी। ऑप्शन सी सही। कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का इस माह का किस देश का दौरा टल गया है? भारत। ऑप्शन डी सही। द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रॉपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है? जेफ बेजोस। ऑप्शन ए सही। आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर किस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? बजाज फाइनेंस लिमिटेड।
ऑप्शन सी सही। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? शिलांग। ऑप्शन ए सही। भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? एलेक्जेंडर एलिस। ऑप्शन बी सही। किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी? मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए सही। भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ऑप्शन बी इजराइल सही है। निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? नैन्सी पेलोसी। ऑप्शन सी सही। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? अरूप कुमार गोस्वामी। ऑप्शन डी सही। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है? ईरान। ऑप्शन बी सही। हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पदभार संभाला है? मेजर जनरल गौतम चौहान। ऑप्शन ए सही। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान कर दी? जापान। ऑप्शन बी सही। निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है? गुजरात। ऑप्शन सी सही। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? कजाकिस्तान। ऑप्शन ए सही। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? एलन मस्क। ऑप्शन ए सही। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितने जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? 8। ऑप्शन डी सही। हाल ही में किस मशहूर फैशन डिजाइनर का तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया? सत्यपाल। ऑप्शन बी सही। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7.7%। ऑप्शन ए सही। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? 28,400 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी सही। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है? 2 साल। ऑप्शन डी सही। हेमा कोहली ने निम्न में से किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? तेलंगाना। ऑप्शन ए सही। प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 9 जनवरी। ऑप्शन डी सही। भारत ने गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया है? सूरीनाम। ऑप्शन ए सही। अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों की आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं? ताइवान। ऑप्शन सी सही। विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी। ऑप्शन डी सही। गुजरात के 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के किस दिग्गज नेता का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? माधव सिंह सोलंकी। ऑप्शन ए सही।
श्रीलंका के किस 29 वर्षीय बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? सेहान जयसूर्या, ऑप्शन डी सही। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुबोध कुमार जायसवाल, ऑप्शन बी सही। निम्न में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? रोहित शर्मा, ऑप्शन सी सही। किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है? पाकिस्तान, ऑप्शन बी सही। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, ऑप्शन ए सही। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे CIA का निदेशक नियुक्त किया है? विलियम बर्न्स, ऑप्शन सी सही। राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी, ऑप्शन बी सही। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? 10.3%, ऑप्शन ए सही। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? जोसेफ बिकान, ऑप्शन सी सही। किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? जापान, ऑप्शन ए सही। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की? गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन डी सही। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य तीसरा राज्य बन गया है? तेलंगाना, ऑप्शन सी सही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल घोषित किया है? वाशिंगटन DC, ऑप्शन सी सही। भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? गोवा, ऑप्शन सी सही। ट्रंप के महाभियोग पर अमेरिकी हाउस ऑफ डेमोक्रेट्स में वोटिंग कब होगी? ऑप्शन बी 13 जनवरी। अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटा दिए गए हैं? कोई नहीं, ऑप्शन डी सही। गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया है? बांग्लादेश। दुर्लभ धातु वैनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सही। 17 जनवरी को कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगी? नासा, ऑप्शन ए सही। वन प्लैनेट समिट इस वर्ष कब आयोजित किया गया था? 11 जनवरी, ऑप्शन बी सही। नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू होगी? 1 अप्रैल, ऑप्शन बी सही। इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस राष्ट्र में बनाया जा रहा है? स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी सही। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? ब्राजील, ऑप्शन ए सही। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के तौर पर फिर से नामित किया है? क्यूबा, ऑप्शन डी सही। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच
वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। यूएई ऑप्शन बी सही। भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? बांग्लादेश ऑप्शन डी सही। किस राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है? ओडिशा ऑप्शन बी सही। भारत की नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज द्वारा स्थानीय भारतीय भाषाओं में फ्री डोमेन की पेशकश कब तक की गई? 31 जनवरी 2021 ऑप्शन सी सही। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद की एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? क्यूबा ऑप्शन बी सही। भारतीय सेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी ऑप्शन ए से। टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा रहा है? मॉस्को ऑप्शन सी से। गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? नई पर्यटन नीति ऑप्शन डी सही। भारत सरकार ने किस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है? पुर्तगाल ऑप्शन बी सही। फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक वृद्धि दर में कितने प्रतिशत विस्तार का अनुमान जताया है? 11% ऑप्शन सी से। निम्न में से किस देश ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? अमेरिका ऑप्शन डी सही। आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डाइश बैंक एजी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? 2 करोड़ रुपए ऑप्शन ए सही। पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? गुलाम मुस्तफा खान ऑप्शन ए सही। अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? माला अडिगा ऑप्शन सी सही। निम्न में से किस देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले एवं सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल वेन रूनी ने खेल से संन्यास ले लिया है? इंग्लैंड ऑप्शन डी सही। किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है? सौरभ चौधरी ऑप्शन ए सही। भारत का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला पहला भारतीय बन गया है? टी नटराजन। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? संदीप अग्रवाल ऑप्शन ए सही। कोरोना वायरस की प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी? 2.3% ऑप्शन सी सही। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के किस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? दुष्यंत दवे ऑप्शन बी सही। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है? सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ऑप्शन ए सही। निम्न में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है? भारत। फ्रांस के तेल ऊर्जा समूह टोटल ने अडानी एनर्जी में निम्न में से कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने हेतु $2.5 अरब का समझौता किया है? 20% ऑप्शन बी सही। भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? 2 ऑप्शन डी सही।
हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? अमेरिका ऑप्शन बी सही। किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया है? केरल ऑप्शन डी सही। भारत और किस देश ने हाल ही में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान ऑप्शन सी सही। अमेरिका की ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है? रूस ऑप्शन ए सही। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? कमलम फ्रूट ऑप्शन ए सही। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? कमलम फ्रूट ऑप्शन ए सही। भारत ने सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को 1.5 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार किए हैं? भूटान। निम्न में से कौन सा भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? ऋषभ पंत। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया? अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन डी सही। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन जाएंगी? भावना कांत ऑप्शन बी सही। किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उबरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की? मलेशिया ऑप्शन सी सही। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की? पराक्रम दिवस ऑप्शन बी सही। फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है? 14 साल ऑप्शन ए सही। हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? लसिथ मलिंगा ऑप्शन ए सही। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है? चीन ऑप्शन सी सही। किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल ऑप्शन ए सही। IPL टीम राजस्थान रॉयल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? संजू सैमसन ऑप्शन डी सही। निम्न में से किस फुटबॉलर ने 760 गोल दागकर जोसेफ बिकान को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल दाग दिया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑप्शन बी सही। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दे दी? उज्बेकिस्तान ऑप्शन ए सही। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? 850 मेगावाट ऑप्शन सी सही। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है? भारत ऑप्शन ए सही। हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? लसिथ मलिंगा। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है? चीन। किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल
आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? संजू सैमसन, ऑप्शन डी सही। निम्न में से किस फुटबॉलर ने 760 गोल दागकर जोसेफ बिकान को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल दाग दिया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन बी सही। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? 850 मेगावाट, ऑप्शन सी सही। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है? भारत, ऑप्शन ए सही। भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी किए गए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 2 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी सही। जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जयंत खोबरागड़े, ऑप्शन ए सही। निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? सुशांत सिंह राजपूत, ऑप्शन सी सही। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए? डीआरडीओ, ऑप्शन ए सही। किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है? उत्तराखंड, ऑप्शन बी सही। अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 3, ऑप्शन सी सही। निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? गुजरात, ऑप्शन ए सही। निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है? हावड़ा कालका मेल, ऑप्शन बी सही। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी, ऑप्शन ए सही। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है? 32, ऑप्शन सी सही। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? कुमार संगकारा। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल किस दिन को मनाया जाता है? 24 जनवरी। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है? ऑप्शन ए पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई। निम्न में से किस देश ने यूएई को मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है? इजराइल, ऑप्शन सी सही। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टार्ट संधि को कितने साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है? 5 साल, ऑप्शन बी सही।